हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। गाइज आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे लोगों की नज़रों में आपकी क्या हस्ती बनी है। कुछ लोग आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, कुछ लोग आपसे जेलस है, तो कुछ लोग अब जाकर आपकी असली वैल्यू समझ रहे हैं। तो गाइज आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि लोग आपको लेकर क्या सोचते हैं और अब उनकी सोच कैसे बदल चुकी है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब देखोगे तब ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो लोग इनके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स लोगों की सोच क्या है, क्या उनके लिए बातें हो रही है, प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी आई है तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में या शुरुआत में लोग आपको कम्प्लीटली समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि आपको देखकर उनके माइंड में हर वक्त कन्फ्यूजन रहता था। जैसे कि आप अपनी फीलिंग इजीली किसी से शो नहीं करते होंगे, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस नहीं देते होंगे, है ना। और इसी वजह से लोग आपको थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा हार्ड टू रीड पर्सन मानते थे। तो कई लोगों को ऐसा भी लगता था कि आप इमोशनली डिस्टेंस हो या फिर आप किसी को इम्पोर्टेंट ही नहीं देते हो, है ना। लेकिन सच बात तो ये है कि आप बस हर किसी को या किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन फेस की है या फेस किया है जहाँ पे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ा, है ना। और इसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि हर किसी के सामने अपना सॉफ्ट साइड आपको नहीं दिखाना है। और इसी वजह से लोग आपको साइलेंट ऑब्जर्व भी करते रहते थे या लोग आपको साइलेंट ऑब्जर्व की तरह देखते थे। ऐसा इंसान जो सब नोटिस करता है लेकिन खुद के इमोशन छुपा कर रखता है ना। लेकिन गाइस नेक्स्ट एनर्जी ये बता रही है कि सिचुएशन अब कंप्लीटली चेंज हो रही है। अब लोग आपको वीक या कंफ्यूजन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट, शार्प और पावरफुल इंसान की तरह देखने लगे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे सडनली लोगों को आपकी असली वैल्यू समझने आनी स्टार्ट हुई है। जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे आज वही आपकी बातों से या आपकी बातों को सीरियसली लेने लगे हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि आपने रिसेंटली अपने अंदर बहुत क्लैरिटी डेवलप की है ना। और अब आप बिना डर के सच बोलना सीख रहे हो और ये कॉन्फिडेंस लोगों को क्लियरली दिख रहा है। आपकी कम्युनिकेशन, आपका एटीट्यूड और स्पेसिफिकली आपका वे ऑफ थिंकिंग जो लोगों को मेंटली अट्रैक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं कई लोग सीक्रेटली ये भी फील कर रहे हैं कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है, इनके अंदर कुछ अलग पावर है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके एनिमी जो आपसे जेलस फील करते थे या एनिमी या जेलस पीपल भी अब आपको लाइटली नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा है कि आप सच और झूठ दोनों को इंटेंशनली समझ रहे हो, है ना। तो आपकी इमेज अब एक ऐसे पर्सन की तरह बन रही है जो इमोशनली भी स्ट्रांग है और मेंटली भी बहुत मैच्योर है। और ऑनेस्टली जितना आप
ग्लो अप कर रहे हो ना, उतना ही कुछ लोग अंदर ही अंदर इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, है ना। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं लोग आपको देखकर ये भी फील करते हैं कि आप इजीली किसी से इम्प्रेस नहीं होते हैं, आप हर किसी को अटेंशन भी नहीं देते हैं, और इसी वजह से लोग आपके रिएक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग सीक्रेटली आपसे वैलिडेशन चाहते हैं, और वो नोटिस भी करते हैं कि आप सबको सेम इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, और जब उन्हें आपसे एक्सपेक्टेड अटेंशन नहीं मिलता है तो वो और ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगते हैं, है ना। तो मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि आप फेक एनर्जी से क्विकली बोर हो जाते हो, और आप सिर्फ वही कनेक्शन चाहते हो, या वही कनेक्शन चूज़ करते हो जहाँ पे दिल को सच फील हो, है ना। और हॉनेस्टली आपकी यही सिलेक्टिव एनर्जी लोगों को बहुत ज़्यादा अटैच भी करती है और रेस्टलेस भी बना रही है। तो कुछ लोग तो सीक्रेटली ये भी सोचते हैं कि काश ये इंसान मुझे नोटिस करे। तो आपका साइलेंस, आपका डिएट अटैच रहना, और बिना कुछ प्रूव किए अपनी वैल्यू कैरी करना, ये सब मिलाकर लोगों की नज़रों में आपकी इमेज और भी ज़्यादा पावरफुल बना रही है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड हमारा द सन का आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को दिखा रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि कहीं ना कहीं लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगे हैं जहाँ पे जिनके अंदर बहुत लाइट है। आपके प्रेजेंस लोगों को अलग फील होती है, जैसे आपके अंदर नेचुरली एक वार्म है, एक पॉजिटिव ऑरा है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में बहुत कुछ साइलेंटली फेस भी किया है, लेकिन आप टूटने के बजाय और स्ट्रांग बनकर बाहर आए हो, है ना। और शायद इसी वजह से आज लोग आपकी एनर्जी को एडमायर करने लगे हैं। कुछ लोग आपको देखकर मोटिवेट भी फील करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है जो फेक नहीं है ना। तो मुझे यहाँ पे हॉनेस्टली जितना आप ग्लो कर रहे हो उतना ही कुछ लोग सीक्रेटली जेलस भी फील करते हैं, क्योंकि आप बिना कुछ प्रूव किए भी अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हो, है ना। तो अब लोगों की नज़रों में आपकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्पेशल पर्सन की तरह बन चुकी है। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो क्लियरली ये कह रही है, ये क्लियरली दिखा रही है कि लोग आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करने लगे हैं। हो सकता है कि वो आपको ओपनली शो ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी अपडेट्स, आपकी फ़ोटोज़, आपकी बातें सब कुछ क्वाइटली नोटिस करते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी की एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे कि लोग आपको समझना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपको रीड करना उनके लिए उतना इजी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपका साइलेंस, आपका काम नेचर और आपका मिस्टीरियस वाइब लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्पेसिफिकली एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है, जो आपके बारे में बार बार सोचता है, आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ नोटिस किया जा रहा है, सीक्रेटली नोटिस किया जा रहा है। और मुझे यहाँ पे हॉनेस्टली ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन फील नहीं करता, बल्कि ये आपको डीपली अंडरस्टैंड भी करना चाहता है, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच करने की हिम्मत उसमें नहीं है। तो कुछ लोग आपको आपका नाम तक सर्च करने लगे हैं, बस ये दिखाने के लिए कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी जेलसी वाली भी वाइब आ रही है, थोड़ी जेलसी की भी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि जितना आप खुद में रहते हो उतना ही लोग आपके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं, है ना। तो और एक बात याद रखना, आप उन लोगों में से हो जिनको लोग इग्नोर करने की तो कोशिश करते हैं,
लेकिन उनके माइंड से निकल नहीं पाते हो, है ना। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी आई है वो ये आई है कि कहीं ना कहीं लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो बाहर से काम है लेकिन अंदर बहुत कुछ डीप इमोशन कैरी करते हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में बहुत कुछ साइलेंटली फेस किया है, शायद हार्ट ब्रेक या बिट्रेल या इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशन, लेकिन कहीं ना कहीं आपने हर पेन को क्वाइटली हैंडल भी किया है। और शायद इसी वजह से आज आपकी एनर्जी इतनी मैच्योर फील हो रही है। तो लोग ये नोटिस करते हैं कि आप अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहते हो, आप पीस चूज़ करते हो, साइलेंस चूज़ करते हो, और हॉनेस्टली ये चीज़ आपको और अलग बना देती है ना। कई लोग आपसे बात करने से पहले भी सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आप सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि इंसान की इंटेंशन भी फील करते हो, इंसान की इंटेंशन पहचान लेते हो। तो मुझे यहाँ पे ये भी हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है, जैसे कि आप अब धीरे धीरे खुद को रीबिल्ड कर रहे हो, है ना। और लोग आपके अंदर वो साइलेंस ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस भी करने लगे हैं। और एक हिडन बात, कुछ लोग आपसे डिस्टेंस में रहकर भी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, जैसे आपकी एनर्जी उनके माइंड से निकल ही नहीं रही। और आपका ये कामनेस, आपका खुद में रहना और बिना नॉइस के ग्रो करना, ये सब मिलाकर लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा रही है ना। तो गाइस नेक्स्ट एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल आई है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है, मेजर अरकाना का कार्ड है, बॉटम का कार्ड है। और ये बॉटम की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। ये रीडिंग का हिडन ट्रूथ क्लियर कर रहा है। तो ये एनर्जी ये बता रही है कि आपकी लाइफ अब स्लोली एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एंटर कर चुकी है ना। तो लोग पहले आपको समझ नहीं पाए थे, जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया या आपकी वैल्यू को इग्नोर किया या आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो आज वही लोग आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान की नज़र से देखने लगे हैं। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब आपको वही रिस्पेक्ट, वही अटेंशन देने वाला है जिसके आप पहले हकदार थे या आप ये सब डिज़र्व करते थे, है ना। तो आपकी एनर्जी में अब एक कार्मिक शिफ्ट आ रहा है, जैसे वक्त फाइनली आपके फेवर में टर्न लेना स्टार्ट कर चुका है। और हॉनेस्टली लोग ये भी चेंज फील कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे आप धीरे धीरे अपनी हाईएस्ट वर्जन में एंटर कर रहे हो। और कुछ लोग आपको देखकर इंस्पायर भी फील कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग सीक्रेटली शॉक में भी है, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आप इतना ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे यूनिवर्स आपको वहाँ ले जा रहा है जहाँ आपको होना चाहिए था। और एक हिडन बात, कि आप जितना साइलेंटली ग्रो कर रहे हो ना, उतना ही लोग आपको और डीपली नोटिस करने लगे हैं। तो अब आप सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं देखे जा रहे हो, लोग आपको फील करते हैं आपके अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसा जो इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो कई लोग सीक्रेटली ये भी सोचते हैं कि इस इंसान की किस्मत अब बदलने वाली है ना। और हॉनेस्टली ये कार्ड एक लकी टर्निंग पॉइंट का साइन भी है। आपकी लाइफ में अब अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और पॉजिटिव चेंजेस अट्रैक्ट होने वाले हैं। जो चीज़ें पहले स्टक थी वो अब धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड होगी। और जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे, वही लोग अब आपकी एनर्जी को
एडमायर भी करने लगेंगे। तो ओवरऑल लोगों की नज़रों में आपकी इमेज अब एक मिस्टीरियस, पावरफुल, हीलिंग और डेस्टिनाइज सोल की बन चुकी है ना? तो गाइज़ ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।